मनसा देवी चंडी देवी आने की कर रहे हैं श्रद्धालु तैयारी। इन दिनों रहेगा रोपवे संचालन बंद। हाथ काटकर शिवलिंग पर चढ़ाया खून, मुस्लिम समुदाय के युवक की हरकत से मचा बवाल। अब फिर टलेंगे प्रदेश की 674 सहकारी समितियों के चुनाव, हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है मामला। आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से आयुष्मान छोड़ने का आग्रह करेगी सरकार, बढ़ते बजट ने बढ़ाई चिंता। 10 साल में सबसे सर्द हुई दिसंबर की शुरुआत, पहाड़ से लेकर मैदान तक सता रही है सूखी ठंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड टाइम और मैं हूं आपके साथ समृद्धि खजूरिया। नजर डालेंगे आज की खबरों पर। वार्षिक मेंटेनेंस के कारण मनसा देवी और चंडी देवी रोपवे का संचालन क्रमवार 5 दिन तक बंद रहेगा। रोपवे सेवा का संचालन कर रही कंपनी उषा बेकरो की ओर से जारी सूचना के आधार पर 9 से 14 दिसंबर तक चंडी देवी रोपवे को बंद रखा जाएगा। वहीं 2 दिसंबर से 7 दिसंबर तक मनसा देवी रोपवे का संचालन बंद रहेगा। आपको बता दें कि वार्षिक बंदी के दौरान रोपवे सेवा बंद होने के कारण लगभग प्रतिदिन 2 से 6 हजार यात्री तक प्रभावित होते हैं। इसमें उन यात्रियों को माता के दर्शन नहीं हो पाते हैं जो चलने से असहाय होते हैं। उषा बेकरो कंपनी के रीजनल मैनेजर मनोहर डोभाल ने बताया कि वार्षिक बंदी के दौरान होने वाली असुविधा के लिए कंपनी ने सूचना जारी करते हुए खेद व्यक्त किया है। यात्री को किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो और रोपवे सेवा का संचालन लगातार होता रहे, इसके लिए मेंटेनेंस आवश्यक है। शिवलिंग पर खून मिलने से रुड़की में बवाल मच गया है। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है। जोरासी गांव स्थित मंदिर के अंदर शिवलिंग पर खून लगा मिलना और अंदर एक मुस्लिम समुदाय के युवक का होने की सूचना पर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। कुछ ग्रामीणों का आरोप है कि युवक ने अपना हाथ काटकर शिवलिंग पर खून चढ़ाया है। वहीं पुलिस इस बात से इनकार कर रही है। सिविल लाइंस कोतवाली क्षेत्र स्थित जोरसी गांव में शिव मंदिर है। रविवार शाम करीब 5 बजे मंदिर में कुछ ग्रामीणों की नजर गांव के एक ही मुस्लिम युवक पर पड़ी थी। उसके हाथ पर पट्टी बंधी थी और खून निकल रहा था। ग्रामीणों ने शिवलिंग पर खून लगा देख युवक को पकड़ लिया। इसकी सूचना गांव में फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत पहुंची और घटना की जानकारी ली, साथ ही युवक को हिरासत में लिया। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि मामले की जांच की जाएगी। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने गांव में सुरक्षा के लिहाज से पुलिस तैनात कर दी है। सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने चुनाव की तिथि घोषित करने के साथ ही समितियों से पिछले 3 साल में किसी तरह का लेन देन न करने वाले सदस्यों को भी मतदान का अधिकार देने के लिए नियम में छूट का शासन प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अब तक इस प्रस्ताव को शासन की मंजूरी नहीं मिली है। प्रदेश की 674 सहकारी समितियों के आगामी 16 एवं 17 दिसंबर होने वाले चुनाव फिर से टलेंगे। शासन ने चुनाव को लेकर सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण को नए सिरे से समय सारिणी जारी करने की सहमति दी है। चुनाव टलने की वजह से शासन स्तर से अब तक निर्वाचन नियमावली में बदलाव न हो पाने और महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने का मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने पर बताया गया है। प्रदेश की सहकारी समितियों से चुनाव को लेकर सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण ने चुनाव की तिथि घोषित करते हुए बताया है कि इस महीने दिसंबर में होंगे चुनाव, जबकि इससे पहले नवंबर में समितियों के चुनाव प्रस्तावित थे। आयुष्मान कार्ड पर अमीर से गरीब तक सबको 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। अब तक 12.32 लाख के इलाज पर 2289 करोड़ खर्च हो चुके हैं। आयुष्मान योजना का सालाना बजट 1200 करोड़ तक पहुंचने वाला है। प्रदेश में आर्थिक रूप से सक्षम लोगों से प्रदेश सरकार आयुष्मान योजना छोड़ने का आग्रह करेगी। वर्तमान में राज्य आयुष्मान योजना के तहत अमीर से लेकर गरीब तक सबको 5 लाख तक मुफ्त इलाज की सुविधा है। आयुष्मान योजना का सालाना बजट 12 करोड़ तक पहुंचने वाला है। वित्त विभाग ने बढ़ते बजट पर चिंता जताई है। 2018 में केंद्र सरकार ने गरीब परिवारों के लिए अटल आयुष्मान योजना शुरू की थी। इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्तराखंड के 5.37 लाख परिवार ही पात्र थे, लेकिन प्रदेश सरकार ने 23 लाख परिवारों के लिए 5 लाख निःशुल्क इलाज की सुविधा शुरू की। प्रदेश में 23.89 लाख राशन कार्ड धारक परिवार हैं। इन परिवारों ने 97.11 लाख लाभार्थी के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। अब तक 58 लाख लाभार्थी के कार्ड बन चुके हैं। इनमें से 4.73 लाख कर्मचारियों व पेंशनों के गोल्डन कार्ड भी शामिल हैं।
बीते 10 साल में सबसे सर्द दिसंबर की शुरुआत हुई है। राजधानी देहरादून का अधिकतम तापमान रविवार को 25.8 डिग्री दर्ज किया गया था। भले ही मानसून की विदाई के बाद उत्तराखंड में बारिश ना हुई हो, लेकिन सूखी ठंड पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों को जमकर परेशान कर रही है। आलम यह है कि दिसंबर की शुरुआत बीते 10 सालों में सबसे सर्द दिन के साथ हुई थी। रविवार को देहरादून का अधिकतम तापमान 25.8 डिग्री दर्ज किया गया था। इतना कम तापमान बीते 10 वर्षों में 1 दिसंबर को कभी दर्ज नहीं किया गया था। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार अगले 4 दिन तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। बारिश नहीं होने से सूखी ठंड इस सप्ताह भी परेशान करेगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2015 की 1 दिसंबर को देहरादून का अधिकतम तापमान 28.7 डिग्री दर्ज किया गया था। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए उत्तराखंड टाइम। धन्यवाद।